सामने के लोगों ने मारा पीटा, उसके साथ मारपीट करी, उसके साथ छेड़खानी भी करी। उसको हाथ पकड़ के घसीटा, पीछे से पकड़ा, है ना, आगे से उसके कपड़े खींचे, किसी ने कपड़े पकड़े, किसी कुछ। तो कहने का मतलब है जो भी सेक्शन लिखे गए हैं, एफ हुई है। हाँ हाँ, नेम्ड है, उसमें नेम्ड भी हैं और अज्ञात भी हैं। नेम्ड भी हुए हैं, जिनके नाम लिखे गए थे उन लोगों को जो है नेम्ड भी किया गया है, नामजद एफ की है, अज्ञात भी हुई है। और इसमें जो है 191 दो है, 115 दो है, 391 दो है, 351 3 है, 352 है, 324 दो है। तो कहने का मतलब है सब धाराएँ जो लगी हैं, सब मामूली धाराएँ लगाई गई हैं। और इसलिए उसके साथ में छेड़छाड़ की उसके मान सम्मान को जो ठेस पहुँचाएगी, उनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। हमारी राय में एक महिला के साथ अगर कोई बदतमीजी करता है तो वो सेक्शन लिखे जाने चाहिए, कम से कम उसके सम्मान में उसको न्याय तो मिलना चाहिए, है ना। तो और साथ ही जो एफआईआर की गई है हम लोगों के अथक प्रयास में 22 तारीख से रखी हुई थी एप्लीकेशन, और कल रात एफआईआर की है। तो इसके लिए कमिश्नरेट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एफआईआर लिखी, एफआईआर दर्ज करी। लेकिन उनसे एक ये भी गुजारिश करते हैं कि उसको न्याय दिलाते हुए जो सेक्शन की बढ़ोतरी हो सकती है उसको जरूर करवाएं। उसके साथ जो बदतमीजी की गई है उसके सेक्शन बढ़ाए जाएँ। अभी वो ऐसे हालात में चल नहीं पा रही है, उसकी कमर में बहुत ज़्यादा चोट आई है। उस चोट की वजह से वो करवट अपने आप नहीं ले पा रही है और ना ही चल पा रही है। कमर से उसके पैरों से उसको दिक्कत हो रही है। आज जो है हम लोगों ने उसके मेडिकल के लिए भी आज 22 तारीख से आज तक उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी जो है सुचारू रूप से नहीं मिल रहा। इसके लिए हम लोगों ने अपने प्रयास से जो CMS हैं उनसे भी वार्ता करी और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि उसका इलाज जो है सुचारू रूप से और किया जाएगा। तो अभी मैं शाम को तो नहीं गई हूँ हॉस्पिटल, लेकिन ये पता चला है कि डॉक्टर्स आए थे कि शायद इलाज चालू हुआ है। तो वही कहना है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा उसकी हालत जो है वो गंभीर है, पैरों से वो चल नहीं पा रही है। उसके साथ बदतमीजी जो हुई है उन सेक्शन को बढ़ाया जाए और FIR हो गई है, ये अच्छी बात है। न्याय मिला है, लेकिन सबको न्याय कब मिलेगा जब उसकी बदतमीजी वाले धाराएँ जो है बढ़ाए जाएंगे तो उसके साथ बदतमीजी चलेगी। अभी जैसा मुझे कल पता चला और मैं कल से हॉस्पिटल में आज तक रही हूँ, तो कल से आज तक में उसके खाली चेहरे पे थोड़े बहुत भाव जो है वो हम लोगों की दिलासा से जो बदले हैं वो बदले हैं। बाकी अभी उसको इलाज ही नहीं मिला है तो उसको उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अब अगर इलाज होता है तो शायद फ़ायदा हो। वो अपने आप बताया आपको कि वो अपने आप ना कमर को हिला पा रही है ना चल पा रही है। ये भी लखनऊ बार के, आप लखनऊ बार के कोषाध्यक्ष हैं और हमारे बहुत अच्छे जो हैं। इस प्रकार कक्षाओं के ऊपर लगातार प्रक्रिया हो रहे हैं, इसमें हमारी लखनऊ पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय रहती है। कहीं अब उसको चाहिए कि घटना के 24 घंटे अब तक अपराधियों को नहीं पकड़ा गया है। इससे कहीं ना कहीं पुलिस की भगत का अंदेशा जताया जा रहा है। मैं लखनऊ पुलिस के उच्च अधिकारियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके दोषियों को गिरफ्तार करें जल्द से जल्द, नहीं तो हम लोग रणनीति बना के नया आंदोलन के खिलाफ करेंगे। और सविता गौतम जो बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसके साथ 22 तारीख को घटना घटित हुई थी, उसको उसके मोहल्ले के काफी लोगों ने 10-15 लड़कों ने, महिलाओं ने मिलकर मारा पीटा, उसके साथ बदतमीजी करी, उसको जमीन पे घसीटा, उसका हाथ पकड़ा, उसको कमर से पकड़ा, है ना, बालों से घसीटा। तो इस तरीके की उसके साथ बदतमीजी भी करी गई, सब की गई। और हम लोगों के अथक प्रयास से
जब बहुत ज़्यादा हम लोगों ने थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान दिया कि इसके साथ अन्याय हो रहा है, तो हम लोगों ने सारे अधिवक्ताओं ने मिलकर अथक प्रयास किया उसके लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए। तो एफआईआर कल रात लिखी गई, 22 तारीख के बाद कल रात में एफआईआर हुई है। मैं इस चीज़ का धन्यवाद देती हूँ कि एफआईआर हुई है, लेकिन वो मामूली धाराओं में एफआईआर हुई है जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं। उसके साथ जो बदतमीजी हुई है, उन लड़कों ने उसको मारा है। 22 तारीख को कांड हुआ है ये, और 22 तारीख के बाद कल एफआईआर हुई है। कल एफआईआर हुई इतना है। लेट कैसे? वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई जाने वाला नहीं था। जब हम लोगों को पता चला है तो हम लोग सक्रिय हुए हैं। हमने एक वीडियो बनाया है, वीडियो बना के उसको वायरल किया है। और आप रिपोर्टर साहब को भी बुलवा आए थे तो उन्होंने भी जो है वायरल किया है। तो उसके बाद में, वायरल होने के बाद में जो है उसकी एफआईआर रात में करी गई है। जब हम लोगों ने ये भी धमकी दी कि हम लोग थाने पे आके धरना प्रदर्शन करेंगे और 200 लोगों को लेके वहां पे पहुंचेंगे, तब उन्होंने एफआईआर करी है। तो एफआईआर जो करी भी है वो इतनी हल्की धाराओं में करी है। उसके साथ बदतमीजी हुई, उसके सेक्शन बढ़ाने चाहिए। उसने अपने बयान दिए हैं हॉस्पिटल में, जो वो पड़ी हुई थी उसके बयान लिए गए हैं, मीडिया द्वारा उसके बयान लिए गए हैं। उसमें भी उसने अपनी पूरी आपबीती बताई है कि किसी ने मुझे यहाँ से पकड़ा, किसी ने मुझे वहां से पकड़ा, किसी ने ऐसे घसीटा, किसी ने जमीन में ढकेला, किसी ने बाल खींचे, किसी ने मारा, किसी ने लात मारी, किसी ने मुक्का मारा। मतलब इस तरीके से उसने सभी को जोताया है। तो मेरा कहना ये है कि उसने जो बयान दिए हैं उन बयानों को 161 में करते हुए इन सेक्शंस की बढ़ोतरी होनी चाहिए। सविता गौतम, एडवोकेट। क्या हुआ आपसे? हम बर्फ खाना मुसाहिबगंज में रहते हैं। हमारे मोहल्ले में गलत गलत हरकतें, अश्लील हरकतें, और ये लोग शराब गांजा ये सब बैठ के घर के सामने और आसपास पीते हैं। रात के 2-2 बजे तक गंदी गंदी ये सब बातें किया करते हैं। मोबाइल पे गलत गलत चीज देखा करते, सब आवाजें आती हैं हम लोगों को। तो हम लोगों ने अक्टूबर में इनके खिलाफ एक IGRS कंप्लेन की थी। पुलिस आयुक्त को भी शिकायत, एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके संबंध में पुलिस ने केवल रिपोर्ट अच्छी लगाई थी, लेकिन कार्रवाई नाम मात्र की थी, कुछ भी नहीं की थी कार्रवाई में। ये लोग जब जब इस तरह की गलत गलत हरकतें करते हैं, हम पुलिस को बताते रहते, प्रार्थना पत्र देते रहते हैं। पुलिस का कहना है कि आप ज्यादा हमको एप्लीकेशन नहीं दीजिए, वरना आपके खिलाफ FIR दर्ज कर लेंगे। और हमारे घर में ही बैठ के जब हमने पहली एप्लीकेशन दी थी इनको अश्लील हरकतों के बारे में, तो घर में बैठ के कह रहे थे, केवल आए थे और हमसे कह रहे थे आप इस पे लिख के दीजिए कि आप हमारी कार्रवाई से संतुष्ट हैं। हमारे घर में एक महिला कांस्टेबल और 3 पुलिस आए थे उस समय। ये जो हमने कंप्लेन की थी, इसी की ही रंजिश लेके विजय कुमार गौतम, गया प्रसाद के लड़के हैं ये, और इनके दो बेटे आशीष और शुभम, और संतोष कुमार है एक, संतोष, और संतोष का लड़का अर्पित और लड़की श्वेता गौतम, और एक शकुंतला है, शकुंतला ओरीलाल की पत्नी है, और आर्यन है। 22 तारीख को ये लोग गलत ये सब कर रहे थे। जब मैंने विरोध किया था तो ये लोग हमारा उसमें मतलब हमको बाहर ऐसा ही हरकतें कर रहे थे कि हम बाहर आ जाएं, तो ये लोग हमको मारे पीटे। हम लोगों ने पुलिस को भी बुलाया था 112 पे कॉल करके। तो उस समय जब पुलिस थोड़े से डाइवर्ट हुई थी, उसी समय इन लोगों ने मेरा मोबाइल छीना और फिर विजय कुमार गौतम ने धक्का दिया और हमको दूर तक खींचते हुए ले गए। एक जगह कैमरा लगा हुआ है, कैमरे से दूर खींचते हुए ले गए थे। उस वक्त जितने लोगों के हमने नाम लिए हैं, कोई मेरे हाथ खींच रहा था, कोई मेरे बाल खींच रहा था,
किसी ने मेरे चेस्ट पर कस के पकड़ के खींचा था कपड़ों को, और प्राइवेट पार्ट पे हाथ पे मार रहे थे ये लोग, और ये लोग हमको गिरा रहे थे, पटक रहे थे, जैसे जमीन में लथार रहे थे इस तरह से। और कोई उस वक्त मेरे पीछे से भी आके चिपक गया था। ये सब गंदी हरकतें कर रहे थे। मोबाइल को हमने, जो वीडियो बना रहे थे, हम अपने मोबाइल में बचाना चाहा तो इन लोगों ने मोबाइल को छीना, और मोबाइल में इन लोगों को पता था इसमें वीडियो बन गई है। मोबाइल को समूचे गुम्मे से तोड़ तोड़ के उसको पूरा तोड़ दिया। ये मेरा मोबाइल यहाँ पर रखा हुआ है। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की? पुलिस द्वारा पुलिस को ने प्रार्थना पत्र कहा था, दिया गया, तो पुलिस ने टीबी हॉस्पिटल से मेरा मेडिकल कराया। मेडिकल में वहाँ के डॉक्टरों ने हमको छुआ तक नहीं, हमको देखा भी नहीं कहाँ कटा कहाँ पटा। हमारी बहन ने देख देख के चेक कर करके उस समय जहाँ जहाँ चोट थी वो सब दिखाया, वो स्केल से उन्होंने नापा। मेडिकल हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हमारा पेन बहुत हो रहा था, बॉडी में हर जगह पेन हो रहा था जिस तरह से मारा था, और हम अपने पूरे होश-ओ-हवास में भी नहीं थे इन लोगों ने। और दोबारा इन लोगों ने कहा मेडिकल कराएंगे, आएंगे तो हम FIR देंगे। आज हमको पता चल रहा है कि पुलिस थाना ठाकुरगंज की पुलिस बता रही है कि समझौता करा दिया है उन्होंने हमारा। समझौता आपकी मर्जी से हुआ है? नहीं, समझौते के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। समझौते के लिए तो हम उस वक्त नहीं राजी थे, हमने बिल्कुल नहीं कहा है समझौते के लिए। आपके गार्जियन हैं जिन्होंने समझौता किया? नहीं, हमारी तरफ से कोई नहीं है जिन्होंने समझौता किया है। आपके चोटें कहाँ आई? हमारे पैर में चोट आई है, घुटने पर छिल गया था, और रीढ़ की हड्डी में एक्सरा हुआ है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम निकली है, डॉक्टर बता रहे थे। और ये सब खूब पिरा रहा था, यहाँ वहां पर खूब पिरा रहा था। हाँ, उस दिन जब हम यहाँ आए थे, पेट में बहुत दर्द हो रही थी, यहाँ पर पीछे पसलियों में खूब दर्द हो रहा था, लेटा नहीं जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था, चला नहीं जा रहा था। जी, हम अधिवक्ता हैं। अभी उच्च अधिकारियों से कोई संपर्क करने का प्रयास किया? सर, यहाँ पर जब हम लाए गए थे, जब हमारी बहन यहाँ स्वयं हमको लेके आई थी, पुलिस वालों ने हमें भर्ती नहीं कराया था। हमारी बहुत कंडीशन खराब थी, बिल्कुल खूब दर्द हो रहा था, हम करा रहे थे। ऐसी कंडीशन में उन्होंने कहीं भर्ती नहीं कराया, कहीं कोई मेडिसिन वगैरह नहीं दिलवाई, ड्रेसिंग नहीं करवाई, कुछ नहीं करवाया। तब मेरी बहन यहाँ लेके हमको आई थी, तो यहाँ पर सर लोग एडमिट भी नहीं कर रहे थे। तो मेरी बहन वहां गई थी थाने पर कि आप वहां पर चल के या तो पर्चे दे दीजिए, चल के यहाँ पर कहा था डॉक्टर ने, या तो आप वहां पर हमको दे दीजिए या फिर पुलिस वालों को भेजिए, आप यहाँ पर आके जो कार्रवाई होती है उसको कार्रवाई को पूरा करें, औपचारिकताएं जो सर होती हैं। लेकिन वहां से कोई नहीं आया। रात के 1:30 बजे मेरी बहन गई थी, लेकिन वो ऐसे ही आ गई। कुछ अधिकारियों का मतलब DCP या CP से कोई संपर्क हुआ? नहीं सर। अभी सर हम हॉस्पिटल में ही हैं। 22 तारीख से जब से ये घटना हुई है, हम हॉस्पिटल में ही एडमिट है सर। सर हम हॉस्पिटल में ही हैं। 22 तारीख से जब से ये घटना हुई है, हम हॉस्पिटल में ही एडमिट है सर। सर ये 112 नंबर पे जब पुलिस आई थी, हमारी बहन जब तक वो बुलाने गई और जब तक ये सब हरकतें होती रही, हमको मारा गया लात घूंसों से, गुम्मा उठाया गया था मारने के लिए, पड़ा नहीं था वरना सर भी मेरा फूट जाता। जब पुलिस आई तो देखा हमको मार रहे थे, सब लोग बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। शासन और प्रशासन से आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? शासन प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि जनता ही आपकी ताकत है, अपनी ताकत को बनाए रखिए। हम लोग टूटेंगे तो आप लोग भी टूट जाएंगे।